हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं बीडी वैष्णव और ज्योग्राफी जीनियस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज हम देखेंगे बीए फर्स्ट ईयर के लिए एक इम्पोर्टेंट टॉपिक। जी हाँ दोस्तों, आज के हमारे टॉपिक का नाम है नगरों का कार्यात्मक वर्गीकरण या फंक्शनल क्लासिफिकेशन ऑफ सिटीज। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम प्रमुख जो कार्यात्मक नगर है उनके बारे में अध्ययन करते हैं। तो दोस्तों शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि कार्यात्मक वर्गीकरण होता क्या है। यानी कि व्यवसाय या किसी कार्य के आधार पर नगरों का जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया जाता है उसे कार्यात्मक वर्गीकरण कहा जाता है। और दोस्तों, इसमें देखें तो प्रमुख कार्य जो होते हैं जो व्यक्तियों द्वारा किए जाते हैं या जो व्यवसाय होते हैं उनके आधार पर इन नगरों को वर्गीकृत किया जाता है। दोस्तों, इसके अंतर्गत हम देखेंगे मुख्य रूप से 10 प्रकार के जो है कार्यात्मक वर्गीकरण नगरों के प्रस्तुत किए गए हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम लेंगे प्रशासनिक नगर। जी हाँ दोस्तों, प्रशासनिक नगर की अगर बात करें तो ये किसी देश या राज्य की राजधानी के रूप में विकसित होते हैं। ऐसे नगरों में सरकारी कार्यालयों की प्रधानता पाई जाती है। इन नगरों में देखें तो सरकारी कार्यालय हो गए, सचिवालय, निदेशालय, न्यायालय एवं जो राजकीय नेता है उनके आवास स्थल स्थित होते हैं। तो इन ऐसे जो नगर है जिनका विकास प्रशासनिक रूप से किया जाता है, ऐसे नगर प्रशासनिक नगर या प्रशासकीय नगर कहलाते हैं। दोस्तों, इसके अंतर्गत देखें तो जो पेरिस है, लंदन है, फिर बात करें नई दिल्ली है, जयपुर है, कैनबरा है आदि जो राजधानियां होती है उनका विकास इसी रूप में होता है और ये प्रशासनिक नगर कहलाते हैं, क्योंकि इन नगरों में सारे प्रशासनिक कार्यालय स्थित होते हैं और सब प्रकार की जो प्रशासनिक गतिविधियां ऐसे नगरों में पाई जाती है। हमारा दूसरा प्रकार आता है औद्योगिक नगर। दोस्तों, ऐसे नगर जिनका उद्भव, विकास एवं अस्तित्व विभिन्न उपभोक्ता वस्तुओं के निर्माण एवं औद्योगिक क्रियाओं पर आधारित होता है। ऐसे नगरों की अधिकतम जनसंख्या है वो औद्योगिक कार्यों में क्रियाशील रहती है एवं उपभोक्ता वस्तुओं का निर्माण करना ऐसे नगरों का प्रमुख कार्य होता है। दोस्तों, विश्व के ऐसे नगरों की बात करें तो बर्मिंघम, मॉस्को, फिर मुंबई, अहमदाबाद, पिलवाड़ा आदि ऐसे नगर हैं जिनका विकास औद्योगिक नगर के रूप में हुआ है। फिर दोस्तों, तीसरा प्रकार आता है व्यापारिक नगर। विभिन्न व्यापारिक एवं वाणिज्यिक वस्तुओं के थोक एवं फुटकर व्यापार से संबंधित जो नगर होते हैं उनको व्यापारिक नगर के रूप में परिभाषित किया जाता है। ऐसे नगरों की बात करें तो लंदन, पेरिस, मॉस्को, बर्मिंघम, ब्यूनस आयर्स, दिल्ली, कोलकाता आदि को इसके अंतर्गत सम्मिलित किया जाता है। इसमें केवल व्यापार एवं वाणिज्य से संबंधित कार्य किए जाते हैं और इन्हीं के आधार पर इन नगरों का विकास हो पाता है। बात करते हैं दोस्तों परिवहन नगर की। दोस्तों, ऐसे नगर जिनका विकास परिवहन मार्गों के मिलन स्थान या परिवहन मार्गों के सहारे होता है या उनके आसपास में उन नगरों का विकास होता है, तो ऐसे नगर परिवहन नगर कहलाते हैं। ऐसे नगरों की बात करें तो पोर्ट एलिजाबेथ, ब्यूनस आयर्स, फिर पर्थ, केप टाउन, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई आदि ऐसे नगर हैं जिनका विकास यातायात मार्गों के किनारे या उनके मिलन स्थान पर हुआ है, तो ऐसे नगर परिवहन नगर के अंतर्गत सम्मिलित किए जाते हैं। फिर बात आती है दोस्तों खनन नगर की। विश्व में स्थित ऐसे नगर जिनका विकास खनिज संसाधनों की प्राप्ति के पास होता है, तो ऐसे नगर खनिज नगर कहलाते हैं। सबसे बड़ा उदाहरण देखें दोस्तों, जो ऑस्ट्रेलिया का कालगुरली एवं पुलगाडी जो क्षेत्र है वो सोना उत्पादन के कारण विकसित हुआ है। फिर भारत में बात करें तो रानीगंज, जरिया आदि कोयला उत्पादन के कारण। फिर बोकारो की बात करें तो वो लौह इस्पात उत्पादन के कारण विकसित हुए हैं। तो दोस्तों, ऐसे नगर जो खनिज संसाधनों की प्राप्ति के पास स्थित होते हैं उनको खनिज नगर कहा जाता है। फिर बात आती है दोस्तों सैन्य नगर की।
तो ऐसे नगर जिनका विकास सुरक्षा की दृष्टि से छावनी के रूप में किया जाता है उनको सैन्य नगर कहा जाता है। ऐसे नगरों में सिर्फ सैनिक गतिविधियां ही होती है। दोस्तों अगर विश्व में बात करें तो जिब्राल्टर, सिंगापुर, डिएगो गार्सिया, पोर्ट ब्लेयर, मेरठ, अंबाला, जोधपुर, दिल्ली कैंट आदि ऐसे नगर हैं जिनका विकास सिर्फ सैनिक गतिविधियों के कारण हुआ है। तो ऐसे नगर सैन्य नगर कहलाते हैं। अगला दोस्तों आता है शैक्षिक नगर। ऐसे नगर जिनका विकास शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों के विकास के कारण शैक्षिक नगर के रूप में होता है। ऐसे नगरों में महाविद्यालय, विश्वविद्यालय, फिर प्रशिक्षण महाविद्यालय, इंजीनियरिंग कॉलेज एवं प्रशिक्षण जो संस्थान होते हैं उनका विकास होता है। तो ऐसे नगर शैक्षिक नगर कहलाते हैं। उदाहरण के रूप में देखें तो ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज, हार्वर्ड, मैसाचुसेट्स, फिर देहरादून, नई दिल्ली, इलाहाबाद, बनारस आदि जो नगर हैं उनका विकास शैक्षिक दृष्टि से ही हुआ है और ऐसे नगर शैक्षिक नगर कहलाते हैं। आगे बात करते हैं दोस्तों धार्मिक नगर की। ऐसे नगर जिनका विकास धार्मिक स्थलों जैसे मंदिर, मस्जिद, गिरजाघर, गुरुद्वारा आदि की स्थापना के निकट होता है या आदि जो स्थापित होते हैं ऐसे क्षेत्रों के पास इन नगरों का विकास होता है। तो ऐसे नगरों को धार्मिक नगर कहा जाता है। अगर विश्व में ऐसे नगर देखें तो सऊदी अरब में मक्का मदीना, फिर यरूशलेम हो गया, फिर भारत में देखें तो काशी, प्रयागराज, हरिद्वार आदि ऐसे नगर है, पुष्कर आदि ऐसे नगर है जिनका विकास धार्मिक नगर के रूप में हुआ है। फिर दोस्तों बात आती है पर्यटन नगर की। ऐसे नगर जो जलवायु की दृष्टि से एवं स्वास्थ्यवर्धक होने के कारण पर्यटकों को काफ़ी आकर्षित करते हैं। यहाँ की जो जलवायु होती है वो स्वास्थ्य के लिए श्रेष्ठ होती है और ऐसे नगर पर्यटन या स्वास्थ्यवर्धक नगर के रूप में जाने जाते हैं। दोस्तों भारत में बात करें तो शिमला, मसूरी, नैनीताल, दार्जिलिंग, ऊटी आदि ऐसे नगर हैं जो कि जिनका विकास पर्यटन नगर के रूप में हुआ है। दोस्तों फिर सबसे लास्ट में बात करते हैं हम मिश्रित नगर की। तो ऐसे नगर जिनका विकास सभी कार्यों की प्रधानता के कारण होता है। तो ऐसे नगर क्या है कि मिश्रित नगर कहलाते हैं जिसमें धार्मिक, औद्योगिक, व्यापारिक, प्रशासनिक आदि सारी सुविधाएं प्राप्त होती है और इनका विकास इन्हीं आधार पर होता है। भारत में बात करें तो कोलकाता आदि ऐसे नगर है जिनका विकास इसी रूप में हुआ है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। धन्यवाद।